वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मनमोहन सरकार ने किया गठन, पी चिदंबरम ने बनाया ताकतवर, अब अपनी बनाई ईडी के शिकंजे में हैं राहुल गांधी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ का लंबा सिलसिला और नतीजा पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर। कभी कांग्रेसी पुलिस को जबरन गिरफ्तारी देते हैं तो कभी उसी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हैं, मगर सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में है केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि बकौल कांग्रेस ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिना राज्यों की इजाजत के किसी भी राज्य में किसी भी संदिग्ध पर एक्शन लेने का अनलिमिटेड पावर ईडी को खुद कांग्रेस ने ही दिया है। ये पी चिदंबरम ही थे जिन्होंने न सिर्फ ईडी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी, बल्कि उसे कानूनी तौर पर शक्तिशाली भी बनाया था। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास पेशकश में आज बात प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की। अटल की योजना, मनमोहन का अमली जामा। आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए एक सर्वशक्तिमान एजेंसी की परिकल्पना बीजेपी की अगुवाई वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में बनाई थी, मगर कुछ वजहों से उन पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। 2004 के चुनावों के बाद मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए ने सरकार बनाई तो 1 साल बाद 2005 में ईडी की परिकल्पना भी साकार हो गई। 1 जुलाई 2005 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए हवाला कारोबार, विदेशी मुद्रा से जुड़े आर्थिक अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय का गठन किया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी को शक्ति दी गई कि वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीधे कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों के अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी की सुपर पावर। ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है, मगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है जैसे कि मकान या कोई होटल तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें हैं। पहली, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी। दूसरी, इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं है। लपेटे में कांग्रेसी नेता। जिस ईडी को कांग्रेस ने बनाया था, आज वही उसके गले की फांस बन गया है। 2014 से लेकर अब तक करीब दर्जन भर कांग्रेसी नेता ईडी के लपेटे में आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के घेरे में हैं, जबकि सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा 2007 के जमीन खरीद मामले में ईडी के शिकंजे में हैं। जिस पी चिदंबरम ने ईडी का गठन किया था, वो भी अपने बेटे कार्ति चिदंबरम समेत आईएनएक्स मामले में ईडी का शिकार बन चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नाटक के पूर्व सीएम डीके शिवकुमारन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, सोनिया के सलाहकार रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी अलग अलग मामलों में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं है कि क्यों कांग्रेस ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। ये बात और है कि ऐसे इल्जाम लगाते वक्त कांग्रेसी नेता ये भूल जाते हैं कि इन कानूनों को अमली जामा खुद उन्होंने ही पहनाया था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।